56 जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग के अंदर जीएसटी के रेट को रिड्यूस किया गया। कोई प्रोडक्ट जिस पर पहले रेट 28% था उसको रिड्यूस करके 18% पर लेके आए, जिस पर 12% का टैक्स रेट था उसको रिड्यूस करके 5% पर लेके आए। सर अब सवाल यह पैदा होता है कि सर 22 सितंबर से पहले मैंने जो कुछ भी गुड्स परचेज किया है फॉर एग्जांपल 28% से, और आफ्टर 22 सितंबर वो गुड्स का रेट 18% हो गया और मेरे पास में 28% की आईटीसी है, तो क्या वो आईटीसी मुझे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और इसके बीच में जो डिफरेंस है क्या इसका मुझे रिफंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसके सिनेरियो को समझते हैं कि सर मेरे पास में 22 सितंबर से पहले फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का स्टॉक पड़ा था। मैंने कोई भी गुड्स परचेज किया था जिस पर 28% का टैक्स यानी कि 28,000 रुपीस का मैंने टैक्स पे किया था। अब यही गुड्स 22 सितंबर के बाद में 18% का हो गया। अब मैं जो कुछ भी गुड्स सप्लाई करूंगा फॉर एग्जांपल ये गुड्स मैंने 1,20,000 रुपीस का सप्लाई किया यानी कि 20,000 रुपीस मैंने प्रॉफिट मार्जिन रखा। अब 1,20,000 रुपीस पर मुझे आफ्टर 22 सितंबर 18% का मुझे जीएसटी चार्ज करना होगा। अब जो भी मेरे पास में ये जीएसटी की वैल्यू आएगी उसमें से यहां पर मैं उसका ये आईटीसी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो सिंपल जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहां पर ये बताया है द जीएसटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड ऑन माय आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस made on or after 22 September 2025, but I already have ITC of GST in ledgers that accrued on account of higher rate. Can I continue to use such credit? यानी कि मैंने 28% के हिसाब से जो भी जीएसटी पे किया है क्या उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं? तो उन्होंने क्या बताया, The input tax credit once duly avail in e-credit ledger. That means कि सर 22 सितंबर से पहले आपने जो भी गुड्स परचेस किया, क्लियर है, उसका इनवॉइस आपके पास में आ गया, उसका ई वे बिल है, इसका ई इनवॉइस अगर क्रिएट करने की नीड थी वो क्रिएट कर लिया। सामने वाला पर्सन जब उसके जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो उसमें क्या रेट आएगा सर 28% के हिसाब से 22 सितंबर के पहले जीएसटी का जो इनवॉइस दिया वो उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो करेगा, वो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आएगा और जीएसटीआर 2B से आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। अब उन्होंने ये बताया कि सर जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है आपके वो आईटीसी वो अमाउंट आप आउटवर्ड सप्लाई के सामने एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में आप कोई भी सप्लाई करोगे उसके सामने आप एडजस्ट कर सकोगे। तो यहां पर सिंपल सा मतलब है कि 22 सितंबर से पहले मैंने जो कुछ भी गुड्स परचेज किया था, जो भी स्टॉक मेरे पास में पड़ा था, आफ्टर 22 सितंबर अगर उसमें गुड्स की सप्लाई करूंगा वो जितना भी अमाउंट मैंने जीएसटी का पे किया हुआ एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट वो मुझे मिलेगा, ये उन्होंने बताया। अब सर बात करते हैं कि सर कोई प्रोडक्ट था जो कि एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि सर मैं एज इट इज सेम टू सेम गुड्स परचेज करता हूं और वो गुड्स पे सप्लाई कर देता हूं। अब मैंने सर परचेज किया था 28% से और अब सर हो गया उसका 18%। ये 10% का ये जो लॉस है या प्रॉफिट है, क्योंकि सर मैंने तो 28% पे किया था उस समय जीएसटी का, अब मैं तो पार्टी से रिकवर कर रहा हूं कितना 18% का, तो सर ये 10% का ये जो है ये क्या मुझे रिफंड मिलेगा? आंसर इज नो सर, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपका जो भी सेल्स होता है उस सेल्स की वैल्यू प्रॉफिट जो मार्जिन ऐड होगा आपका उस पर जो भी आपको टैक्स पे करना होता था वो अब आपको नहीं करना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहां पर 10% का यहां पर आपको इश्यूज है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो एक सिंपल सा लॉजिक था एवरी पर्सन का। सर ये एक डाउट था कि हमको उसका आईटीसी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो आईटीसी आपको उसका मिलेगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो कुछ भी कंफ्यूजन्स था ये आपको क्लियर हो चुका। अगर आप एक यूट्यूब फैमिली है हमारी और आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे को एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, एवरी संडे को होता है रात को 8 बजे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी की जिसको आप ज्वाइन कीजिए, उसमें क्लास की लिंक आपके साथ में शेयर की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।